हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए स्ट्रेट स्टाइल जूसी तवे कबाब की रेसिपी। जी हाँ, इस बकरीद आप ज़रूर इसे बनाइएगा और मज़ा आ जाएगा इस रेसिपी को खाकर। तो आप ज़रूर से बनाइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अनोखी टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम के करीब मटन का कीमा और इसे ऐसे इस तरह से पिसवा लीजिएगा या ख़ुद मिक्सर में ग्राइंडर में पीस लीजिएगा। हमने यहाँ पे रेडीमेड कीमा लिया है, तो आप चाहे तो घर में भी पीस सकते हैं। यहाँ पे एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था जिसे दरदरा करके उसका जूस निकाल लिया, और हाफ लहसुन और 4 से 5 हरी मिर्च था, और हाफ स्पून हमने हल्दी पाउडर डाली है, हाफ स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1 स्पून के करीब यहाँ पे सॉल्ट ऐड की है। सॉल्ट बाद में थोड़ा सा और हमने ऐड किया था, यहाँ पे हाफ़ ही डाले थे, और 1 मुट्ठी के करीब हमें धनिया की पत्ती ऐड कर देनी है। अब इसमें जाएगा हाफ़ लेमन जूस, जो कि बहुत बड़ा किरदार निभाता है ये लेमन इस कबाब में, तो आप लेमन ज़रूर से डालिएगा। यहाँ पे हाफ़ लेमन जूस हमने ऐड की है, बाकी आगे भी ऐड करना होगा। और यहाँ पे 1 स्पून के करीब हमने भुना ज़ीरा और 1 स्पून के करीब भुना कुटा धनिया भी ऐड की है। अब 1 स्पून चाट मसाला। अब इसे अच्छी तरीके से और इसका पूरा मसाला इसके अंदर जज़्ब कराएंगे। इसके बदन का दर्द निकाल देना है सारा, एकदम मसल के इसमें सारे मसाले अब्ज़ॉर्ब करा दीजिए। यहाँ पे होममेड गरम मसाला भी 1 स्पून के करीब हमने ऐड की है। अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो एक बार उसी वक्त जब पाउडर मसाला डालें तो उसी वक्त डाल दें, मैं भूल चुकी थी इसलिए अभी डाली हूँ। तो चलिए इसे मिक्स करने के बाद इसे 5 से 6 मिनट रेस्ट दे देंगे। उसके बाद सारे टिक्के बना लेंगे और इसके बाद फ्राई करेंगे। तो ये देखिए थोड़े थोड़े पोर्शन उठाना है, हमें गोल एक शेप दे देना है और फिर रखते जाना है। बहुत इजी है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। वो जो ऐसे पीसो तो फटेगा नहीं, वैसे पीसो तो फटेगा नहीं, कुछ नहीं। जैसे कीमा आप बनाते हैं वैसे बनाइए, और बस इसमें कोई बेसन वसन वगैरह ये वो नहीं डालना है। आराम से ये बन जाएगा, शेप ले लेगा, पकने में कुछ फटे उटेगा नहीं। हमने इसका हाफ़ इसमें कबाब बनाया और हाफ़ का बहुत एक मज़ेदार रेसिपी बनाई हूँ, जो कि इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाता, तो मैं इंशाल्लाह उसे भी शेयर करूँगी। मज़ा आ जाएगा आपको वो रेसिपी भी खाकर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक काले से बड़ा सा तवा लिया है। जैसे आप देखते होइएगा स्ट्रीट स्टाइल में जो बनाते हैं काले से तवा पे, तो उसी स्टाइल में आप बनाइएगा तवा पे। नॉन स्टिक पे नहीं बनाइएगा, वैसा मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्यों। यहाँ पे हमने हाफ़ स्पून बटर डाली है और हाफ़ स्पून घी, और इससे उसके बाद सारे टिक्के को लगा देंगे और बीच में से बटर उठा उठा के उसे स्प्रेड करते रहेंगे ताकि वो सारे इसमें टिक्के में जाए आसानी से। तो यहाँ पे आप ये वाला तवा लीजिएगा तो इससे जो सूंधा सूंधा सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही स्मोकी सा फ्लेवर आएगा, जो कि नॉन स्टिक में नहीं आएगा। इसमें थोड़ा जलता भी है, सटता भी, तो वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप वो बनाए होइएगा तो आपको पता होगा, और अगर नहीं तो फिर इस स्टाइल में आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। तो चलिए हम एक बहुत टेस्टी सा दही रेडी करते हैं। उसके लिए हमने 2 टेबल स्पून के करीब कर्ड ली है, और हाफ़ स्पून मिर्चा पाउडर और हाफ़ स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ स्पून भुना ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी सॉल्ट ऐड की है, और थोड़ा सा हमने 1 से 2 टीस्पून के करीब पानी ऐड की है ताकि ये थोड़ा सा पतला घोल बन जाए। उधर मेरा टिक्का फ्राई भी हो चुका है कबाब। तो अब इसे साइड कर देंगे और यहाँ पे फ्लेम हमें बंद कर देनी है ताकि दही हमारी फटे नहीं, गरम इस पे फट जाता है। तो देखिए अभी भी तवा गरम ही था, हमने 2 मिनट पहले बंद कर दिया था। तो आप सावधानी से, यहाँ पे दही फट जाएगा, इसलिए आप एहतियात कीजिएगा यहाँ। और इसे मिक्स कर दीजिएगा, सारे टिक्के में चलाते रहिएगा ताकि फटे नहीं। यहाँ पे थोड़ा मेरा दही थोड़ा गड़बड़ होने वाला था, बच गया तो आप एहतियात से कीजिएगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया। तो आप ज़रूर बनाइएगा, बकरीद में बहुत मज़ा आ जाएगा। शाम के टाइम में जब बैठते हैं तो ग्रेवी वाले गोश्त खा खा के जब बोर हो जाते तो ये सब बहुत पसंद करते हैं लोग। तो यहाँ पे हमने 1 स्पून के करीब सोया सॉस भी ऐड की थी, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा।
और उसे 1-2 मिनट के लिए ढक दीजिएगा ताकि उसका जूस थोड़ा घुस जाए अंदर। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी फिर से बटर डाली है ये सब्जियों को थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आने के लिए। तो यहाँ पे हमने हाफ टोमेटो उसका पल्प निकाल के और थोड़े से शिमला मिर्च और यहाँ पे थोड़ी सी धनिया की पत्ती और हरी मिर्च 2-4 हरी मिर्च को काट कर डाली थी और यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स और थोड़ी सी हमने लेमन यहाँ पे भी ऐड की थी, हाफ स्पून सॉल्ट ताकि ये मेरा सैलेड भी फीका फीका न रहे, और हाफ स्पून चाट मसाला और लच्छेदार प्याज। और इन सारी सब्जियों की बारिश कर दी है हमने इस कबाब पे और लेमन जूस डालकर एकदम मस्त फ्लेवरफुल बन चुका है। इतना गज़ब का टेस्ट आया था, आपको बता नहीं सकते। तो आप बनाइएगा तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा लेकिन आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आपको पसंद आती भी है या नहीं, आप बताया करिएगा प्लीज़। आप कहाँ से देख रहे हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसे कवर कर दी थी ताकि इसका वो जो सैलेड हमने डाला है और वो सारे फ्लेवर सारे चीज़ों में रस बस जाए। 2-3 मिनट के बाद ये देखिए ये क्या खूबसूरत सा स्मोकी फ्लेवर गज़ब का आ रहा है। तो हम नहीं बता सकते, आप फील नहीं कर पाइएगा ना, तो बनाने के बाद होगा आपको ये फील। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक। तो मैं तो चली खाने और आप चाहिए बनाने। तो चलिए फिर मिलते हैं सही आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूं आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।